नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ 27/5/2026 को। तो आइए इसका बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या क्या इसमें पोस्ट है और इसमें किस किस विभाग में है। रिजर्वेशन सिस्टम समझेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद फॉर्म फीस क्या होती है वो समझेंगे, उसके बाद अपन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझेंगे। तो सारी A to Z इसमें अपन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, हाँ, ताकि आपको ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुल पदों का विवरण दे रखा है कि कुल पद है आपका 371, है ना। ये पद अस्थाई है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे स्थाई नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सॉरी यार, एक सेकंड, है ना। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। पद अस्थाई है। विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या हो जो कि संशोधन किया जा सकता है ना। इसमें कभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें टोटल की बात करो तो यहाँ 371, परंतु यहाँ मेंशन है टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कि 355 है। बाकी क्या है कि कैटेगरी वाइज इन्होंने जैसे कि ऐसे वालों को 15 दे रखा है ना। तो ये जैसे विकलांग कैटेगरी वाले हैं, इन सभी को अलग अलग डिवाइड, जैसे कि EWS वालों को यहाँ पे अलग से दे रखा है ना। यहाँ इसको भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, EWS को भी अलग अलग मतलब दे रहे हैं, है ना। CEN और CEWE, है ना, WBD। तो ये इस तरीके से MBC में तो इन्होंने भी यहाँ पे आराम मतलब दे रखा है कैटेगरी वाइज। फिर है OBC में, इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। SC को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। SC ST, है ना, हाँ। और जनरल को भी इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया है सीटों का, है ना। और उसके बाद जैसे भूतपूर्व अगर कोई सैनिक वगैरह है तो उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, कि क्या है, कितना पद है, किसके लिए है। सारे इसमें A to Z मेंशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। इसका फॉर्म फिलिंग की बात करो तो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा, है ना। और इसमें हाँ एक बात ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र में लोग हैं, वो अनुसूचित क्षेत्र के किस वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, वो केवल राजस्थान वालों के लिए, है ना। और किसी को भी यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट मध्य प्रदेश के SC ST के लोग हैं, तो वहाँ इनका जनरल में कंसिडर होगा राजस्थान में। यहाँ यह दे रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ये आवेदन करेंगे, है ना, और दूसरा कोई नहीं कर सकता, है ना। तो ये केवल रिजर्वेशन का सिस्टम राजस्थान वालों के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं, अन्य राज्य वालों के लिए। हाँ, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये दे रखा है ना। तो इसमें कुछ नहीं, शैक्षणिक योग्यता का ये पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया है इन्होंने कि डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल इन ओरिएंट इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फॉर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय अ लॉ इन इंडिया, यानी कि जो भी भारतीय संविधान से अनुरूप मान्यता प्राप्त जो भी लॉ की डिग्री है वो इसमें है। उसके बाद वर्किंग वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न एंड देवनागरी स्क्रिप्ट आना चाहिए, और राजस्थानी की भी भाषा आनी चाहिए, इसमें इन्होंने ये मेंशन करा है ना। और उसके बाद इन्होंने दे रखा है आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना शैक्षणिक योग्यता, है ना, उसमें कोई गलत मत भरना, ये बोल रहे हैं इसमें। और फिर दूसरा है इसमें कौन कौन जैसे आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो आवेदन करने के लिए भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। एक सेकंड, ये शैक्षणिक अर्हता संबंधित उक्त पदों के संबंधित सेवा नियमों में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेश होने वाले हो चुके अभ्यर्थी हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विनिहित नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र माना जाए। यानी कि आपका ग्रेजुएशन जब यहाँ आवेदन हो रहा है ना, उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए आप पात्र हो, है ना। जो बहुत सारे क्या कोई फाइनल ईयर में रहते हैं वो भी आवेदन कर देते हैं, है ना, ताकि कि वो उसमें कंसिडर हो जाए। ये फाइनल रिजल्ट मांग रहा है भाई कि आप कंप्लीट होगा तो ही आप इसमें आवेदन। आपका पे लेवल की बात कर ले, पे लेवल बढ़िया है भाई इसमें, है ना। मैट्रिक पे लेवल है, तो इसमें L11 की बात कर रहे हैं इसमें, जो कि ग्रेड पे 4200 रुपये आपको मिलेगा इसमें राज्य सरकार के नियमानुसार। परिवीक्षांकलन में नियत मासिक वेतन फिक्स दे होगा, है ना। तो ये है इसका। फिर आपका आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार आपका जो कैटेगरी वाइज है, तो उसके अतिरिक्त अगर छूट भी मिलेगा आयु में, जो प्रावधान है गवर्नमेंट के तहत, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है तो किसको छूट मिलेगी, केवल राजस्थान वालों के लिए, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे ये इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया, राजस्थान के अनुसूचित जाति वालों के लिए 5 वर्ष, है ना। सामान्य और महिलाओं के लिए 5 वर्ष, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, है ना। विधवा दिवासी परिपक्व महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कभी भी ये कर सकते हैं। अब बहुत सारा दे रखा, अपन जो काम की चीज़ें वही देखेंगे इसमें। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं अपन इसमें। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है चयन प्रक्रिया का, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा, है ना। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पृथक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धतियों से अपनाया जाएगा। संबंधित सेवाओं में नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकृत अनुशंसा किया जाए, जो कि मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तों की मेरिट से क्रम में होंगे।
इनका ये कहने का मतलब है कि आपकी एक चयन प्रक्रिया होगी जो कि उसमें आपकी मतलब परीक्षा ली जाएगी। उसमें अगर आप नॉर्मलाइजेशन का जो कट ऑफ बनेगा उसमें आप अगर जा रहे हो तो उसके बाद आपके मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ये आपका यहाँ पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम के किस, तो ये शेड्यूल 2 में डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से अपन देख लेंगे इसका ना। और नेक्स्ट है परीक्षा स्थान एवं महा। तो परीक्षा स्थान तिथि से संबंधित यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको मतलब सूचना दी जाएगी, है ना। आवेदन, तो आवेदन के लिए भी देख लेते हैं। आवेदन के लिए आपको क्या है कि 8/6/2026 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट तारीख है 7/7/2026 की 12 बजे रात से पहले आप आवेदन कर देना। आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी देख लेते हैं अपन, है ना। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या है कि इसमें, है ना, इस एसएसओ पोर्टल पे जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ बढ़िया रहेगा, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, पर इसमें पहले ओटीआर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओटीआर नंबर के थ्रू फिर आप इसमें आप आवेदन कर पाओगे। तो पहले आप ओटीआर कंप्लीट करना, उसके बाद ही इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। ऑनलाइन में अगर आपको संशोधन करना है, अगर कुछ किसी प्रकार की गलत मतलब कुछ हो जाता है तो गलती के कारण, तो आपका 500 रुपये शुल्क रहेगा और उसके बाद फिर आपको ये मतलब वो तारीख दी जाएगी, उसमें आप इसको उस प्रक्रिया को ठीक एडिट कर सकते हो। यह 60 दिन एवं 7 दिन के अंदर में मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, है ना। तो सभी प्रकार का शुल्क जो कि 500 रुपये रहेगा इसमें। और हाँ, अब यहाँ पे सामान्य जो कंसिडर होंगे तो वो 600 रुपये उसकी फ़ीस लगेगी, फॉर्म फीस। और जो कि राजस्थान के ही अभ्यर्थी आदि SC ST के या फिर अन्य दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 400 रुपये रहेगा, है ना। तो ये इनका फीम स्ट्रक्चर है ना। और आपका एक बात ये है कि ओटीआर जब फॉर्म फिल होगा तब आपका 1500 रुपये भुगतान करने के पश्चात ही यह पुनः चालू की जाएगी। ओटीआर मतलब अगर पुनः प्रतिबंधित हो गई या किसी कारण से बंद हो गई हो, है ना, तो आपको फिर 1500 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से चालू कर दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या स्कैम सिलेबस के बारे में बताया गया कि कैसे क्या है। तो फर्स्ट में लॉ का होगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा आपका। और यहाँ पे एक ये दे रखा है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, 50-50 नंबर का ये रहेगा, 2 घंटे में ये निपट जाएगा आपका। तो ये फर्स्ट आपका जो रहेगा प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं अपन, है ना, एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे कुछ इन्होंने पेपर 1 में ऐसे दर्शाया क्या क्या रहेगा। पेपर 1 की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो एक सेकंड यार, है ना, यहाँ पेपर 1 के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या है। तो इंडियन पेनल कोड जो कि 1860 वाला आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द भारतीय न्याय संहिता जो अभी 2023 में बनी है, चौथे नंबर की, तो उसमें भी आपका लिया गया भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, इसका भी आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी आएगा। फिर आपका शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट, इसके तहत आपका जो कि 1990 में था, ये भी आएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2022, है ना। और जर्नलिस्ट जस्टिस, जनरल जस्टिस और केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाए। और भी है यहाँ प्रोफेशन ऑफिसर्स एक्ट 1958, है ना, द आर्म एक्ट 1959, राजस्थान एग्जीक्यूटिव एक्ट 1950, है ना। तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनिफाई मीन्स, है ना, 1992, है ना, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजरमेंट ऑफ प्रिविशन अनफायर मीन्स इन राजस्थान रिक्रूटमेंट। फिर सेकंड पेपर में आपका केवल 2 ही रहेगा, इसमें बहुत बढ़िया है, केवल हिंदी इंग्लिश जनरल रहेगी, तो ये तो आराम से आप क्वालिफाई कर दोगे। तो ये था इनका पूरा सिलेबस प्रोसीजर, है ना। तो अपन ने सभी सिलेबस तक इसमें कवर कर लिया है। अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है ना। जो अपन काम की बात है वो अपन ने सारी इसमें कवर कर ली है ना। और इसका ये लास्ट में इन्होंने दे रखा है, सूचना कब हुई थी जारी सर्कुलेट, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।